हेलो बच्चों, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने अर्लेस कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इस चैप्टर के अर्लेस कीटोन्स ये पार्ट हमने फिनिश किया बच्चों, और वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और वो बहुत अच्छे से अपने फिनिश किया है। 23 लेक्चर्स हमें लगे हैं वो फिनिश करने के लिए, लेकिन बहुत अच्छे से हो गए। आप ये 23 लेक्चर्स अच्छे से देखो एंड ट्राई टू सॉल्व एमसीक्यूज फ्रॉम वेरियस बुक्स, आपको इसमें मास्टरी आ जाएंगे। ठीक है, अब इस चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट बचा है और ये छोटा सा पार्ट है बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ये समझ लो 3 हिस्से की है, तो 2 हिस्से अर्लेस कीटोन्स का है और एक हिस्सा किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का है। अब नेचुरली बच्चों सबसे पहले मन में सवाल आता है कि व्हाई शुड वी स्टडी कार्बोक्सिलिक एसिड्स, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स का स्टडी क्यों करना चाहिए। तो आंसर बहुत सिंपल है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का हमने स्टडी इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो डेली लाइफ में और इंडस्ट्री में हमारे लिए बहुत यूजफुल साबित होते हैं। कैसे? जैसे हम जो जिसको हम बोलते हैं पिकल्स, जैसे हम बाजार से पिकल खरीद के लाते हैं, तो इन जो पिकल्स ज्याला आपण मराठीमध्ये लोणचं म्हणतो, तर या लोणच्यासाठी प्रिझर्वेटिव्ह म्हणून व्हिनेगर वापरतात। आणि पोरांनो हे व्हिनेगर म्हणजे तुम्हाला माहित आहे हे काय असते, 6% to 8%, 6% to 8% डायल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड असते। इंडस्ट्री में भी ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है इनसे हमें वेरियस कंपाउंड्स मिलते हैं, जैसे ईस्टर्स मिलते हैं, एसिड हैलाइड्स मिलते हैं, इसके बाद एसिड एनहाइड्रेट्स मिलते हैं, अमाइड्स मिलते हैं। अब ये बच्चों सभी कंपाउंड्स इंडस्ट्रियली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स और ये सभी कार्बोक्सिलिक एसिड से बनते हैं। तो नेचुरली कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी क्या हो गए, इंपॉर्टेंट हो गए। और इसीलिए हमारा ये काम बनता है कि हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स का स्टडी करना चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में बहुत सारी जानकारी जितनी हो सकती है उतनी इकट्ठा करनी चाहिए, ताकि हमें ये मालूम हो सके कि हम इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हमारे डेली लाइफ में बोलो या इंडस्ट्री में बोलो कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलो इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स कौन से कंपाउंड्स को बोलते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स कौन से कंपाउंड्स को बोलते हैं, तो इसलिए हमें मालूम चाहिए कि हम कार्बोक्सिल ग्रुप किसको बोलते हैं। हम कार्बोक्सिल ग्रुप किसको बोलते हैं, मोनोवैलेंट सी डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप, इस COH ग्रुप को बच्चों हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप। ये नाम कैसे आया वो भी मैं बाद में बताता हूं। ये कार्बन ग्रुप है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, कार्बोनिल से लिया कार्बो और हाइड्रोक्सिल से लिया क्सिल और नाम बना कार्बोक्सिल ग्रुप। क्या नाम बना, कार्बोक्सिल ग्रुप। इस तरह अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल है बच्चों। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग वन और मोर कार्बोक्सिल ग्रुप्स दैट इज COH ग्रुप्स इन देयर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यानी कि वो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कि जिनके मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज्यादा कार्बोक्सिल ग्रुप्स है, COH ग्रुप्स है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम बच्चों क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स बोलते हैं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का जो मॉलिक्यूल है, इसके मॉलिक्यूल के अंदर कितने कार्बोक्सिल ग्रुप्स हैं, 1, 2, 3 या उससे भी ज्यादा, इस आधार पर हमने क्या किया, इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स का क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। कैसे, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स, यदि कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स में सिर्फ एक ही COH ग्रुप रहता है, ये क्लासिफिकेशन हमने कौन से बेसिस पर किया बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ COOH ग्रुप्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ COH ग्रुप्स। अब जैसे एक COH ग्रुप रहा तो हम ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स को क्या बोलते हैं रे, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बोलते हैं। अब इनके मॉलिक्यूल के अंदर बच्चों एक ही COH ग्रुप रहेगा। इसमें भी 2 प्रकार है, यदि कार्बन एटम की ओपन चेन है तो एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, और बेंजीन रिंग वगैरह रही तो क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके भी 2 प्रकार है, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और
एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल क्या होगा? ये CH3COH जिसको हम बोलते हैं एसिडिक एसिड। इसके जैसे बहुत सारे हैं, फॉर्मिक एसिड है, एसिडिक एसिड है, प्रोपियोनिक एसिड। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या रहती है? वन और मोर बेंजीन रिंग्स रहती है। जैसे ये देखो बच्चों, बेंजोइक एसिड, और ये बेंजोइक एसिड ये क्या है? एरोमेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है ये? एरोमेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो यदि कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल में सिर्फ एक CO ग्रुप रहता है तो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम बोलते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। और यदि इनमें ओपन कार्बन चेन रहती है तो एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, और यदि एरोमेटिक रिंग रहती है तो एरोमेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स बोलते हैं। अब अगला पार्ट देखते हैं, नंबर 2, और ये है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। The carboxylic acids containing two COH groups in their molecules are called as dicarboxylic acids. Example, for example, ये लीजिए COOH, सिंगल बॉन्ड COH, इसका नाम है बच्चों ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड के एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने COH ग्रुप है? 2। तो ये क्या हो गया? एलिफैटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। वहीं पे ये लीजिए बेंजीन रिंग पर यदि 2 COH ग्रुप रहते हैं, ये 2 COH ग्रुप रहते हैं ऑर्थो पोजीशन पर, तो इसको बोलते हैं हम थैलिक एसिड। मतलब ये थैलिक एसिड क्या हो गया? ये थैलिक एसिड हो गया एरोमेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। क्या हो गया ये? एरोमेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। नंबर 3 क्या है? Tricarboxylic acid. Remember, the carboxylic acids containing 3 COH groups in their molecules are called as tricarboxylic acids. जैसे ये मैं उदाहरण लेता हूँ, CH2, COOH, सिंगल बॉन्ड COH, सिंगल बॉन्ड COOH एंड सिंगल बॉन्ड CH2COH। अब इसका नाम क्या है बच्चों? साइट्रिक एसिड। ये लेमन में रहता है, और लेमन की जो लेमन फ्लेवर है, जो लेमन की सोर टेस्ट है, उसकी वजह ये साइट्रिक एसिड होता है बच्चों। बराबर है? तो इस तरह से ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ COH ग्रुप्स। तो ये हो गया। अब इसके बाद हमारा जो नीट का सिलेबस है या JEE मेन का सिलेबस है बच्चों, इसमें सिर्फ और सिर्फ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों का स्टडी है, एलिफैटिक का ज़्यादा है। तो हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे सिर्फ इन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स पर। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स किसको बोलते हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड किसको बोलते हैं? सब लोग बच्चों, मेरे पास कोई एक हाइड्रोकार्बन है, जैसे कोई अल्केन है या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी ले सकते हैं बच्चों आप, बेंजीन। इस हाइड्रोकार्बन का, चाहे वो एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो, इसका एक हाइड्रोजन एटम आपने एक COH ग्रुप से क्या किया? रिप्लेस। ऐसा करने से जो एक नया कंपाउंड मिलेगा, इसको आप क्या बोलेंगे? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। So how will define monocarboxylic acids? Very simple. Monocarboxylic acids are considered as the monocarboxyl derivatives of corresponding hydrocarbon obtained by the replacement of one hydrogen atom from hydrocarbon molecule by one carboxyl group. By one carboxyl group. तो इस तरह से ये हो गया हाइड्रोकार्बन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की डेफिनेशन। अब बच्चों, जो हमारे एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स है, एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जो है, इनका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड COOH, CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड COH, where small n is the number of carbon atom and n may be equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5 etc. n की वैल्यू आप 0 से स्टार्ट कर सकते हो। इनका और एक जनरल फार्मूला है बच्चों, CnH2nO2। इसी फार्मूला को ऐसा भी लिख सकते हैं आप, CnH2nO2
बराबर, ये भी फार्मूला है, लेकिन ये फार्मूला बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स इन दोनों को क्या करता है, रिप्रेजेंट, इन दोनों को क्या करता है, रिप्रेजेंट। जैसे उदाहरण के तौर पर एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड तो पॉसिबल है, लेकिन एक कार्बन वाला एस्टर पॉसिबल नहीं बच्चों। तो हमें कम से कम N की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, 2। तो हमें क्या मिलेगा, C2H4O2, क्या मिलेगा हमें, C2H4O2। चलो, 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड कौन होता है, तो CH3COH, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। 2 कार्बन वाला एस्टर कौन है, तो ये है SCOCH3, इसका नाम क्या है, मिथिल फॉर्मेट, इसका नाम क्या है, मिथिल फॉर्मेट, इसका नाम क्या है, मिथिल फॉर्मेट। अब देखो बच्चों, एसिटिक एसिड और मिथिल फॉर्मेट दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C2H4O2, लेकिन दोनों के फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप है और मिथिल फॉर्मेट में एस्टरिक ग्रुप है। ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एस्टर्स कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहता है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट रहते हैं, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम बोलते हैं एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स। तो बच्चों ध्यान में रखना, all such carboxylic acids and esters which have the same molecular formula but naturally contain different functional groups are called as functional isomers of each other, are called as functional isomers of each other। तो ये हो गया बच्चों हमारा इन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में। ओके, अब आगे थोड़ा सा और जाते हैं। ये जो हायर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स है, ये जो हायर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स है, जिनमें कार्बन की संख्या कितनी रहती है, कार्बन की संख्या कितनी रहती है, तो C12 to C18। ये जो हायर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स है, जिनमें कार्बन की सिंपल स्टेट चेन रहती है विदाउट एनी साइड चेन, 12 से लेके 18 तक कार्बन रहते हैं, 12 से लेके 18 तक कार्बन रहते हैं। इन हायर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम बोलते हैं हायर फैटी एसिड्स। क्या बोलते हैं हम इनको, हायर फैटी एसिड्स। फिर मन में सवाल आता है, सर हम इनको फैटी एसिड्स क्यों बोलते हैं? इसलिए कि ये जो ऑयल्स और फैट्स है, शुरू में ये जो ऑयल्स और फैट्स है, इनका यदि आप हाइड्रोलिसिस करते हो, इनका यदि आप क्या करते हो, हाइड्रोलिसिस करते हो, एसिड हाइड्रोलिसिस, तो आपको ये हायर फैटी, ये हायर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं आपको? हायर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं। अब ये जो हायर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स है, ये फैट्स का हाइड्रोलिसिस करने के बाद मिलते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस करने के बाद फैट से मिलते हैं, इसलिए हमने इनको और एक नाम रखा फैटी एसिड्स। एक्चुअली बच्चों फैट्स या ऑयल्स आप देखेंगे तो व्हाट आर ऑयल्स एंड फैट्स? ऑयल्स एंड फैट्स, दीज आर द एस्टर्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स विद ग्लिसरॉल। ऑयल्स एंड फैट्स, दीज आर द एस्टर्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स विथ ग्लिसरॉल। तो ये हो गया इसके बारे में, तो ये ध्यान में रखना। तो इतनी सारी जो पॉइंट्स थे बच्चों, ये हमारा जैसे पामिडिक एसिड पाम तेल में रहता है, पाम तेल का यदि आप एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको पामिडिक एसिड मिलता है, 15 और 16 कार्बन वाला है। स्टीरिक एसिड भी इसी तरह ट्राइस्टेरिन नाम का एक फैट है, उसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद मिलता है। तो ये हो गया बच्चों हमारा इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो बात कौन सी है? आओ जाओ इधर आ जाइए। जैसे हमने देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स में क्या रहते हैं, वन और मोर COH ग्रुप, इनको हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिल ग्रुप्स। नाम कैसे पड़ा? एक है कार्बोनिल ग्रुप और एक है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हमने क्या किया बच्चों, हमने इसमें एक है कार्बोनिल ग्रुप और एक क्या है रे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। मतलब ऐसा समझिए कि कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो हमने इसका नाम कैसे रखा रे, हमने कार्बोनिल से लिया कार्बो और हाइड्रोक्सिल से लिया क्सिल और ये नाम रखा कार्बोक्सिल। क्या नाम रखा? कार्बोक्सिल ग्रुप। क्या नाम रखा? कार्बोक्सिल ग्रुप। तो आपको समझ में आया
कि कार्बोक्सिल ग्रुप इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शनल ग्रुप्स, कार्बोनिल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप. सो द नेम फॉर दिस ग्रुप वाज सजेस्टेड एज कार्बोक्सिल ग्रुप. लेकिन साथ में ये भी बच्चों बात ध्यान में रखना कि भले ही कार्बोक्सिल ग्रुप, COH ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का कॉम्बिनेशन है, लेकिन फिर भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स ना कार्बोनिल कंपाउंड एल्डेकीटोन जैसी प्रॉपर्टी दिखाते हैं, ना हाइड्रोक्सिल कंपाउंड अल्कोहल फिनॉल जैसी प्रॉपर्टी दिखाते हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड ये अपनी अलग ही ओन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं, जो एल्डेकीटोन से भी अलग है, कार्बोनिल कंपाउंड से, और हाइड्रोक्सिल कंपाउंड अल्कोहल से भी अलग है. और इसीलिए हमने कार्बोक्सिल ग्रुप वाले इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स की क्या बनाई, एक सेपरेट फैमिली बनाई, और इनका स्टडी भी हम सेपरेटली करते हैं. तो ये हो गया बच्चों हमारा किसके बारे में, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में. तो हमने इसमें देखा कि हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स का स्टडी क्यों करना चाहिए, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स की हमने डेफिनेशंस देखी, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का हमने क्लासिफिकेशन देखा, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा. फिर मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हमने डिस्कशन के लिए लिया क्योंकि वही हमारे स्टडी को है. उनका जनरल फार्मूला, जनरल रिप्रेजेंटेशन, फंक्शनल ग्रुप, ये सब बातें हो गई. कार्बोक्सिलिक एसिड रेजिस्टर्स फंक्शनल आइसोमर रहते हैं, ये सब हो गया. और भले COH ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का कॉम्बिनेशन है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज कार्बोनिल कंपाउंड से भी अलग है और हाइड्रोक्सिल कंपाउंड से भी अलग है. तो ये हो गया था बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड्स का इंट्रोडक्शन. तो हियर वी आर फिनिश इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. हम इमीडिएटली अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं. अब हमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स के नॉमेनक्लेचर के बारे में देखना है. अब हमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में किसके बारे में देखना है, नॉमेनक्लेचर के बारे में देखना है. अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स की हमारे सिलेबस में दो नॉमेनक्लेचर सिस्टम है, जो सिलेबस में उतना मैं बताता हूँ. एक है कॉमन नेम और ट्राइवल नेम सिस्टम, और दूसरी है IUPAC और जिनेवा नेम सिस्टम. कुछ लोग उसको IUPAC भी बोलते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन नेम और ट्राइवियल नेम सिस्टम. सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कॉमन नेम और ट्राइवियल नेम सिस्टम. देखो बच्चों, कॉमन नेम सिस्टम या ट्राइवियल नेम सिस्टम सबसे ओल्डेस्ट नॉमेनक्लेचर सिस्टम है, आपको मालूम है. जब हमें गिने चुने कंपाउंड्स मालूम थे उस वक्त ये दी गई थी, और छोटे छोटे कंपाउंड्स के लिए अच्छी भी है. एक्चुअली हर कंपाउंड्स के कॉमन नेम्स से हम ज़्यादा फैमिलियर है, लेकिन आगे आगे जो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स है उनके लिए ये सिस्टम फेलियर हो जाती है. इसलिए फिर वहाँ पे हम IUPAC बोलो या IUPAC सिस्टम हम यूज़ करते हैं. अब अभी देखते हैं कि हम ये जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के हम कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, तो वो थोड़े से हम देखते हैं. इंटरेस्टिंग बात है, साइंटिस्ट लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड को सबसे पहले जिस सोर्स से मिलाया, साइंटिस्ट लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड को सबसे पहले जिस सोर्स से मिलाया, जिस चीज, वस्तु, प्राणी से मिलाया, उस सोर्स के नाम पर से ही उन्होंने उस कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम डिराइव किया, तैयार किया, बनाया. कैसे देखते हैं. चलो, आपने सीखा है, ये बेसिक में सीखा है. चलो इधर फोकस कीजिए. अब देखिए, हम आपको तो मालूम है मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जनरल फार्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड COH. चलो R के जगह पे रखते हैं H, तो क्या मिलेगा, HCOOH. अब बच्चों इसका कॉमन नेम क्या है रे, फॉर्मिक एसिड. कैसे आया भाई फॉर्मिक एसिड, ये फॉर्मिक शब्द कहां से आया. फॉर्मिक ये शब्द आया फॉर्मिका इस शब्द से, और फॉर्मिका का मतलब होता है बच्चों रेड एंट. फॉर्मिका का मतलब क्या होता है, रेड एंट. आपको मालूम है ये जो एंट्स होती है दो प्रकार की होती है, ब्लैक और रेड. ब्लैक कलर की एंट्स हमें डंक नहीं मारती, लेकिन रेड एंट जो है थोड़ी साइज में भी बड़ी रहती है, वो हमें डंक मारती है. डंक मारने के बाद उस जगह पे बहुत जलन होती है. क्यों जलन होती है,
क्योंकि ये जो रेड एंट है बच्चों, ये जो फॉर्मिका है, वो अपनी जो ज्याला आपण नांगी म्हणतो मराठीमध्ये, त्या नांगीच्या वाटे, नांगीच्या थ्रू आपल्या बॉडीमध्ये स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मिक एसिड हमारे बॉडी में इंजेक्ट करती है। अब एसिड है बच्चों तो स्किन की जलन तो होगी। तो साइंटिस्ट लोगों ने जब देखा कि लाल चींटी जब हमें डंक मारती है तो वहां पे क्यों जलन होती है, वहां पे क्यों इरिटेशन होता है इतना, तो वो डंक जो मारती, वो जो उन्होंने वो जो लिक्विड निकलता है लाल चींटी के डंक से, उसका एनालिसिस किया और उन्होंने देखा कि उसमें ये HCOH एसिड है। अब इसको सबसे पहले साइंटिस्ट लोगों ने किस में देखा, रेड एंट में देखा, फॉर्मिका में देखा। मतलब इस एसिड का पहला सोर्स कौन हो गया, फॉर्मिका। तो फॉर्मिका से हमने नाम क्या रखा, फॉर्मिक एसिड। सो रिमेंबर बच्चों, द फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड HCOH, it was first of all obtained from formica, that is red ant. So as it was obtained from formica, this is also called as formic acid. आता आपल्याला नंबर 2 बघायचा है। अब R के जगह पे हम रखते हैं CH3COOH। अब ये 2 कार्बन वाला एसिड है, इसका नाम है एसिडिक एसिड। एसिडिक ये वर्ड एसिटम से बनाया गया है और एसिटम का मतलब होता है विनेगर। विनेगर इट इज यूज एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर पिकल्स। जब हमने विनेगर का एनालिसिस किया, हमने देखा कि विनेगर इज नथिंग बट इट इज द 6 to 8% डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड। ये जो विनेगर है, इट इज द 6% to 8% डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड। तो बच्चों, इस एसिड का फर्स्ट सोर्स था विनेगर, एसिटम। एसिटम से मिला, इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा, एसिटिक एसिड। अब नंबर 3 R की जगह पे रखते हैं CH3CH2COH। इस 3 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम है प्रोपियोनिक एसिड। प्रो का मतलब होता है फर्स्ट, प्रो का मतलब होता है बच्चों फर्स्ट, और पियोन का मतलब होता है फैट्स। पियोन का मतलब क्या होता है, फैट। तो प्रोपियोन का मतलब होता है फर्स्ट फैट, प्रोपियोन का मतलब क्या होता है, फर्स्ट फैट। तो साइंटिस्ट लोगों ने इस प्रोपियोनिक एसिड को फैट में देखा होगा फॉर द फर्स्ट टाइम, इसलिए उन्होंने इसका नाम रखा प्रोपियोनिक एसिड। क्या नाम रखा इसका, प्रोपियोनिक एसिड। नंबर 4 अब हम ये देखते हैं CH3CH2CH2COOH। ये 4 कार्बन की नॉर्मल चेन वाले एसिड का नाम है बच्चों एन ब्यूटिक एसिड। कैसे नाम पड़ा एन ब्यूटिक एसिड, ब्यूटेरिक ये वर्ड डिराइव किया गया ब्यूटीरम से, और ब्यूटीरम का मतलब होता है बटर। बटर जिसको हम हिंदी में मक्खन बोलते हैं, ज्याला आपण मराठीमध्ये लोणी म्हणतो। तो ये जो फ्रेश बटर रहता है, इसमें तो एन ब्यूटाइल्डेट रहता है, लेकिन फ्रेश बटर को आपने खुले में रखा 7-8 दिन, तो ड्यू टू एयर ऑक्सीडेशन वो एन ब्यूटाइल्डेट एन ब्यूटिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है, और एन ब्यूटिक एसिड तैयार होने के बाद उस बटर को एक बेकार सा स्मेल भी प्राप्त होता है, वो इसके वजह से एन ब्यूटिक एसिड के। अब वो खराब बटर को हम बोलते हैं रैंसिड बटर। तो रैंसिड, इसका जो सोर्स था बच्चों एन ब्यूटिक एसिड का, वो था रैंसिड बटर। रैंसिड बटर ब्यूटेरियम, इसलिए ब्यूटेरियम से हमने नाम बनाया ब्यूटेरिक एसिड। अब आगे देखते हैं नंबर 5। ये देखिए CH3COOH। बच्चों ये भी 4 कार्बन वाला एसिड है, ब्यूटिक एसिड है, लेकिन आइसो वाला ग्रुपिंग है, इसलिए हम इसको बोलेंगे आइसोब्यूटेरिक एसिड। क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटेरिक एसिड। एक नई नॉमेनक्लेचर सिस्टम भी है। कितने कार्बन की चेन है, 3। ये कार्बन आ चाहिए COH ग्रुप का, तो 3 कार्बन की चेन है। तो पैन कार्बोक्सिलिक एसिड कौन हो गया इसका, 3 कार्बन वाला प्रोपियोनिक एसिड। ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, अल्फा पर मिथिल ग्रुप। पैरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड कौन है, प्रोपियोनिक एसिड, तो एक नाम ये भी हो गया अल्फा मिथिल प्रोपियोनिक एसिड। क्या नाम हो गया इसका, अल्फा मिथिल प्रोपियोनिक एसिड। लेकिन ये नाम ज़्यादा कोई यूज़ नहीं करता, हम ज़्यादातर ये नाम यूज़ करते हैं आइसोब्यूटेरिक एसिड। अब देखते हैं नंबर 6। नंबर 6 है CH3CH2
CH2 COH। देखो ये, अब ये 5 कार्बन की नॉर्मल चेन वाले एसिड का नाम है बच्चों एनवैलेरिक एसिड। वैलेरिक एसिड, ये वैलेरिक शब्द जो है ये वैलेरियन से डिराइव किया गया। ये 5 कार्बन की नॉर्मल चेन वाला ये एसिड कहां से मिला हमें? रूट ऑफ वैलेरियन प्लांट। रूट ऑफ वैलेरियन प्लांट। ये वैलेरियन प्लांट एक पेरिनियल प्लांट होता है ना। पेरिनियल प्लांट मतलब सदाबहार, सदाहरित प्लांट जिसको हम बोलते हैं। तो ये जो वैलेरियन प्लांट है इसके रूट्स में ये पाया गया, इसके रूट्स में ये पाया गया। तो वैलेरियन प्लांट में देखा गया, इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा? एनवैलेरिक एसिड। क्या रखा? एनवैलेरिक एसिड। अब ये देखिए CH3, CH3, CH2 और COOH। अब ये भी 5 कार्बन है टोटल, ये भी वैलेरिक एसिड है, आइसो वाला ग्रुपिंग है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? आइसो वैलेरिक एसिड। एक नाम ये भी हो गया। बीटा कार्बन पर मिथिल है इसलिए बीटा मिथिल। 4 कार्बन की चेन है तो 4 कार्बन वाले एसिड को क्या बोलते हैं? ब्यूटेरिक एसिड। तो इसका नाम हो गया बीटा मिथिल ब्यूटेरिक एसिड। बीटा मिथिल ब्यूटेरिक एसिड। तो ये हो गया। तो कितना आसान है बच्चों। रिमेंबर द कॉमन नेम्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेम्स ऑफ देयर सोर्सेस फ्रॉम विच दे वेयर फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्टेन्ड। फ्रॉम विच दे वेयर फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्टेन्ड। अब थोड़े से डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, थोड़े से एक ये ले लेते हैं CH3 CHOH COOH। इसको बोलते हैं बच्चों लैक्टिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? लैक्टिक एसिड बोलते हैं। फिर नंबर 9 ये लेते हैं COOH, सिंगल बॉन्ड COH। इसको बच्चों बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सैलिक एसिड। फिर ये लेते हैं COOH, सिंगल बॉन्ड CH2 COH। अब ये 3 कार्बन वाला एसिड है और ये 3 कार्बन वाले डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को हम क्या बोलते हैं? मैलोनिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? मैलोनिक एसिड। फिर ये लीजिए COOH, सिंगल बॉन्ड, अब 2 CH2 ग्रुप लिखेंगे, शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं CH2/2। COOH CH2/2 COH 1 2 3 और 1 4, 4 कार्बन वाले इस डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का बच्चों नाम है सक्सेनिक एसिड। क्या नाम है इसका? सक्सेनिक एसिड। अब लिखते हैं नंबर 12। अब ये लीजिए COOH CH2/3 COH। अब देखो 1 और 3 4 और 1 5, 5 कार्बन की नॉर्मल चेन वाले इस डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को हम बोलते हैं ग्लूटारिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? ग्लूटारिक एसिड। नंबर 13 COOH CH2/4 COOH। 6 कार्बन की नॉर्मल चेन वाले इस डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को हम बोलते हैं बच्चों एडिपिक एसिड। क्या बोलते हैं हम इसको? एडिपिक एसिड। तो ये एडिपिक एसिड हो गया बच्चों। ओके, अब ये जो है नंबर 14 CH2COH, ये अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको हम बच्चों बोलते हैं एक्रिलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? एक्रिलिक एसिड। तो ये हो गया। फिर नंबर 15 ये हो गया COOH, ये CHOH और फिर ये CH2 COOH। इसको बच्चों हम बोलते हैं मैलिक एसिड। क्या बोलते हैं हम बच्चों इसको? मैलिक एसिड। मैलिक एसिड बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है बच्चों। ये 15वां एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब वहां पे जगह नहीं तो थोड़ा सा इधर लेते हैं, है ना, इधर लेते हैं 16। अब ये देखिए ये बेंजीन रिंग पर 2 CO ग्रुप है, समझ लो, एक यहां पे और एक यहां पे। इसको हम बोलते हैं बच्चों थैलिक एसिड। क्या बोलते हैं हम इसको? थैलिक एसिड। फिर इसके बाद हमने ये लिया, समझ लो ये CO ग्रुप है और ये CO ग्रुप है,
मतलब मेटा पोजीशन पर है, तो इसको बच्चों बोलते हैं आइसोथैलिक एसिड, बराबर है। अब समझ लो ये CO ग्रुप ऐसे है, पैरा पोजीशन पर है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, टेरेफ्थैलिक एसिड। क्या बोलते हैं हम ये, टेरेफ्थैलिक एसिड। तो ये 3 एसिड हो गए हमारे। CO ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर बेंजीन के थैलिक एसिड, मेटा पोजीशन पर आइसोथैलिक एसिड, पैरा पोजीशन पर टेरेफ्थैलिक एसिड, टेरेफ्थैलिक एसिड। तो ये हो गया बच्चों हमारा। अब इधर आ जाइए। अब देखो जगह नहीं है तो इसलिए इधर लिख रहा हूं मैं। ये देखो ये CO ग्रुप और ये OH ग्रुप। यदि OH ग्रुप CO ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पर रहता है तो हम उसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। हम इसको क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड। तो ये सैलिसिलिक एसिड है, समझ में आ गया, सैलिसिलिक एसिड। और ये देखिए लास्ट एग्जांपल, ये देखिए लास्ट एग्जांपल, ये CO ग्रुप है और इस पैरा मेटा पोजीशन पर मिथिल ग्रुप है। अब ये नहीं रहता तो हम क्या बोलते थे, टोलोइन। और ये नहीं रहता मिथिल ग्रुप तो क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। और ये मेटा पोजीशन पर है तो हम क्या करते हैं, मेटा, टोलोइन से लिया टोलियो और बेंजोइक एसिड से क्या लिया, इक एसिड। तो इसका नाम हमने रखा टोल्यूइक एसिड। इसका नाम बच्चों हमने क्या रखा, टोल्यूइक एसिड। और मेटा पोजीशन पर है इसलिए मेटाटोलिक एसिड। कैसे नाम लिखा, इसका नाम क्या है, बेंजीन पर मिथिल ग्रुप टोलोइन, मिथिल ग्रुप ने रासिप या रहा तो क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। अब दोनों मेटा पर इसलिए मेटा, टोलुइन से लिया टोल्यू, TOLU, और बेंजोइक एसिड से क्या लिया, इक एसिड। और नाम क्या रखा, क्या नाम रखा, मेटाटोलिक एसिड। क्या नाम रखा, मेटाटोलिक एसिड। तो बच्चों इस तरह से ये सब नाम हो गए। तो ये नाम आप अच्छे से तैयार कीजिए। ये सब बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए, 16, 17, ये 18 हो गया हमारा, और ये 19 और ये 20। बच्चों कॉमन नेम सिस्टम में 20 एग्जाम्पल्स यानी बहुत हो गया, मोर देन सफिशिएंट हो गया। बस आपके सेटिस्फैक्शन के लिए एक बार ये फटाफट बता, तो वैसे जरूरत भी नहीं, आप वीडियो लेक्चर थोड़ा सा ये करके देख सकते हैं, है ना, रिवर्स करके देख सकते हैं। तो ये था बच्चों हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, बहुत अच्छे से हो गया इंट्रोडक्शन। और नॉमेनक्लेचर में बच्चों क्या होगी, कॉमन नेम सिस्टम, ट्राइबल नेम सिस्टम हो गई। तो बस मेरी आशा है कि ये बस आप अच्छे से कर लो नाम वगैरह। और ये हो गया कि कल हम अगले लेक्चर में देखते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बच्चों, थैंक यू।